और बाबा ड्रामा है एक आदमी माने क्या? ड्रामा ड्रामा माने क्या? ब्रॉड ड्रामा। ड्रामा जो बना बनाया है उसको कहते हैं ड्रामा। क्या? पुरुषार्थ उसे कहते हैं जो हम करते हैं। हमारी मुट्ठी में पुरुषार्थ के बीज समाये हुए हैं। हम चाहें तो पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के लिए अच्छे से अच्छा भी कर सकते हैं और बुरे से बुरा भी कर सकते हैं। आत्मा अपने लिए शत्रु और अपने लिए मित्र बन जाती है। और ड्रामा, ड्रामा में तो डर ही भरा हुआ है। और कहां से आता है डर? माँ से आता है डर या बाप से आता है? बाप से आता है डर। बाप का पाठ कड़क रहता है ना। महाकाली है जो डर पैदा कर देती है। नहीं तो दुनिया में कोई डरने वाला नहीं है। बाप तो प्यार का सागर बन करके आता है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बजाता जिससे बच्चों को डर पैदा हो जाए। और जोर से बोलो। हंसने में सारा कड़ा उड़ कर देते। क्या बोला? आप मुझे सपने में दिखे। जय सिया राम। कान बहरे हो गए। ये आगे वालों के ही कान बहरे हो गए। अरे कोई दूसरा बता दो पीछे से। बाबा ये कहना चाहती है आप मुझे सपने में दिखे। हाँ। आपके हाथ में खाली कटोरा था। मैंने कहा कि खाली कटोरा क्यों खाया? हाँ। मैंने दिया और वो भरा। फिर आपने खाली कटोरा कैसे ले? इसलिए दिया कि माताएं जब ज्ञान देंगी तब ज्ञान का प्रभाव निकलेगा, या भाई लोग जब तक ज्ञान सुनाते रहेंगे तब प्रभाव निकलेगा? है? ज्ञान तो भगवान पुरुष में ही प्रवेश करके देता है, लेकिन उसका प्रभाव कब निकलेगा? जब लक्ष्मी निकले, लक्ष्मियां निकले, भारत माताएं निकले, जिनको कहा जाता है शिव शक्ति अवतार। गधेड़ियां न हो, नरक का दरवाजा खोल के बैठने वाली न हो, तो प्रभाव निकलेगा ज्ञान का, और प्रैक्टिकल में प्रभाव निकलेगा। पुरुषों के बस का कुछ है नहीं। उनके तो चोले को टाइटल दे दिया भगवान ने। क्या सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है? तो उनका कटोरा खाली है या भरा हुआ है? है तो भले सिल्वर का कटोरा। आपका सपना सच्चा है या झूठा है? हैं? माता जी बोलो, सपना समझ में नहीं आया? हेलो, माता ने सपना देख लिया, समझ में नहीं आया। शोभा माता इनको समझा दो। बाबा मैं अपना एक सपना बता। हैं? सच्चा है। कह रही है सच्चा है कि आप कह रहे हैं? आपको तो सपना हुआ ही नहीं। आप तो सपना देखते नहीं प्रैक्टिकल में। बाबा मैं अपना एक सपना बताती हूँ। अरे जब मैं बस्ती में आई बाबा पहले दिन, तो मुझे सपने में ऐसा दिखा कृष्ण बंसी बजा रहा था और उसके आसपास गोपिकाएं रास खेल रही थी। और मैं एडवांस में आई बाबा, तो पहले दिन मुझे आप आए मेरे घर में और मेरे घर का लाल लाइट निकाल के रास्ते से चले। मैं बोल रही थी बाबा मेरे घर का लाइट दे दो।
आप बोल रहे थे तो मुझे लाइट लेके जाना है। मैं आपके पीछे पीछे बहुत देर तक बहुत दूर तक आई, मगर आपने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं बाबा। लाल लाइट ले गए। इसका क्या राज है बाबा? लाइट को याद करते थे ना बाबा। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा कुमार कुमारी लाल लाइट को याद करते हैं या परमधाम को याद करते हैं? कोई याद करती थी बाबा। हाँ, पहले मैं बिंदु को ही याद करती थी। बिंदु को याद करो, चाहे लाल लाइट को याद करो। वो भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या है? साकार में लाल लाल शिवलिंग, जो लिंग है निराकारी स्टेज की यादगार, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की आभा लाइट भरी हुई है। एड़ी से लेकर के चोटी तक जीवन कैसा हो जाता है? ज्ञान में जीवन हो जाता है। कर्मेंद्रियां कहाँ रमी हुई हो? ज्ञान में रमी हुई हो। वाचा कहाँ रमी हुई हो? ज्ञान में रमी हुई हो। और मन के संकल्प भी ज्ञान में रमे हुए हो। उसको कहते हैं शिवलिंग। लाल लाइट का गोला, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते। न दिखाने का मतलब क्या हुआ है? ऐसे जीवन में आचरण करना जैसे कान है ही नहीं। अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में चारों ओर ग्लानि ही ग्लानि, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जैसे ज्ञान सुनने के लिए ही ज्ञान का कान है, सुनाने के लिए ही इंद्रियां हैं, और वास्तव में अज्ञान सुनने के लिए इंद्रियां नहीं है। तो लाल लाइट का गोला हो गया हमारा घर। लाल लाइट का मतलब ये नहीं है कि स्थूल रूप में लाल लाइट घर में जला के बैठ गए तो हम परम धाम में बैठ जाएंगे। ये तो वही बात हो गई जैसे सन्यासियों ने निर्वाण को पसंद किया। क्या चाहते हैं? नहीं बाबा, मुझे निर्वाण को चाहते हैं। तो जो निर्वाण को चाहने वाले हैं वो परमधाम को ही तो पसंद करते हैं। परमधाम को पसंद करते हैं तो चुनरी कैसी पहन लेते हैं? लाल चुनरी पहन लेते हैं। अब चाहे लाल चुनरी पहन लो और चाहे लाल लाइट लगा दो, बात तो एक ही हो गई। तो वो भक्ति मार्ग की लाल लाइट भगवान उठा ले गए। अब आप पीछे पीछे दौड़े तो ऐसे थोड़े ही दे देंगे। पहले ज्ञान को समझो कि लाल लाइट क्या है, जिसके लिए मुरली में बोला है घर को याद करो, फिर बोला है बाप को याद करो, फिर बोला है स्वर्ग को याद करो, फिर बोला है माम एकम याद करो। अरे चार चार को याद करें कि एक को याद करें? हैं? फिर एक कैसे हुआ? उस एक में परमधाम भी समाया हुआ है, उस एक में स्वर्ग भी समाया हुआ है। अरे स्वर्ग तो स्वर्ग है, स्वर्ग से भी ऊंचा सुख है गोपियों का। क्या सुख है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। स्वर्ग में तो ज्ञान ही नहीं होगा और यहाँ तो ज्ञान भी होगा। स्वर्णिम संगम युगी सुख जो बाप से डायरेक्ट मिलता है, और सतयुग के सुख डायरेक्ट बाप से नहीं मिलेंगे। इसलिए ये लाल लाइट और लाल लाइट का अर्थ क्या है? उन दोनों में बहुत अंतर है। टिकना चाहिए।